दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि इंसानी जीवन को बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल को ही क्यों चुना है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि मंगल पर हमारे वैज्ञानिक कैसे जाएंगे और क्यों इंसान आज तक चांद से आगे कभी नहीं गया। मंगल और मंगल पर रहना आजकल का सबसे प्रचलित विषय बन चुका है। नासा ही नहीं बल्कि स्वतंत्र कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और गूगल 2030 तक मंगल पर जाने का और रहने का मन बना चुकी है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मुमकिन है, और अगर है भी तो कैसे। नासा के नए बजट के अनुसार 25 साल के समय के अंदर मंगल के ऑर्बिट के अंदर कई एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। नासा का बजट सुनते ही इलॉन मस्क ने जल्द ही एक हिला देने वाली घोषणा की, जिसके अनुसार उन्होंने मंगल पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना बनाई है। यह स्पेसक्राफ्ट एक बार में करीब 100 लोगों को मंगल तक ले जा सकता है, सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि मंगल पर बसने के लिए। माना जाता है कि इस स्पेसक्राफ्ट की रचना अगले 10 साल के अंदर पूरी हो सकती है। स्पेसएक्स का अंतिम लक्ष्य ये है कि मंगल पर लाखों लोगों के लिए जल्द ही एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी आत्मनिर्भर और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉलोनी का निर्माण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रहस्य भाई आपका स्वागत करता हूं रहस्य में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक मंगल पर जीवन बिताने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इलॉन मस्क ने मंगल पर जाने की घोषणा अपनी 1 घंटे लंबी प्रेजेंटेशन में कही है, जिसमें ज्यादातर जानकारी उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की दी है। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले एक रॉकेट बूस्टर की मदद से धरती के ऑर्बिट पे एक स्पेसशिप भेजा जाएगा। उसके बाद यह रॉकेट बूस्टर धरती में अपने स्थान पर वापस आ जाएगा, यानी अपने लॉन्च पैड में वापस आ जाएगा। और इसमें फिर से एक बड़े से फ्यूल टैंक को लाद दिया जाएगा। इसके बाद इस रॉकेट बूस्टर को हमारे ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिसकी मदद से उस स्पेसशिप में जो पहले ही ऑर्बिट में थी उसमें पर्याप्त ईंधन डल पाएगा, ताकि हमारी स्पेसशिप मंगल की दूरी 4 महीने में ही पूरी कर पाए। दोस्तों, यह सब संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के कई अंगों को रीयूज किया जा सकता है। स्पेस में बार बार रिफ्यूलिंग होने के कारण मंगल की वापसी यात्रा करना आसान हो जाता है, और उचित ईंधन होने के कारण ये स्पेसशिप काफी ज्यादा भार उठा सकता है, जिस वजह से एक यात्रा में 100 लोग स्पेसशिप में बैठकर जा सकते हैं, जो कि नासा के ओरायन मॉड्यूल कॉन्सेप्ट से 25 गुना ज्यादा है। आप अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं तो इलॉन मस्क की प्रेजेंटेशन आप YouTube पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बार में जरूर दे देंगे। तो दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ऐसी स्पेसशिप बनाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों, बिल्कुल मुमकिन है। 10 साल के अंदर अंदर हमारा ऐसा स्पेसशिप बना के मंगल पर जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क के अनुसार मंगल पर जीवन बसाना ज्यादा मुश्किल है। मस्क ने अपनी प्रेजेंटेशन में मंगल पर रहने के लिए लगभग कोई तरीका नहीं बताया, पर हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर इंसान एक आत्मनिर्भर बस्ती बसा सकता है। और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो मंगल पे इंसान के जाने का कोई फायदा ही नहीं है। उसके लिए तो फिर हमारे रोवर्स ही काफी हैं। अगर हम मंगल पर ऐसी बस्ती नहीं बसा पाए जो धरती पर प्रलय आने पर भी अपना बचाव कर पाए, जो अपने खाने से लेकर नई से नई तकनीक का उत्पादन खुद कर पाए, मानो जैसे एक अलग देश हो जहां लोग रहना चाहते हो। दोस्तों, अलग देश ही क्यों, अलग धरती हो
जहाँ के लोगों को मार्शियंस बुलाया जाए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तभी मंगल पर जाने का फायदा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मंगल पर रहने के लिए हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जो इलॉन मस्क ने हमें नहीं बताई। अब क्योंकि मंगल का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण बहुत पतला है और धरती की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड्स ना होने के कारण मंगल की सतह पर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और सोलर आउटबर्स्ट और यही नहीं छोटे छोटे उल्काएं मंगल की सतह पर आराम से गिर जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक बहुत ही मोटी छत की जरूरत होगी जो कि धरती पे हमें एक एटमॉस्फेयर देता है। इसका मतलब है कि या तो हम मंगल की सतह के नीचे रह लें या मंगल पे पाए जाने वाले आयरन और सिलिका से एक मोटी सी छत बनाएं, जो कि आज के आधुनिक 3D प्रिंटिंग टेक्निक से संभव है। नासा ने कुछ ही समय पहले मंगल पे रहने के लिए एक 3D प्रिंटेड हैबिटेट चैलेंज रखा था, जिसमें कुछ बहुत ही अविश्वसनीय विचार सामने आए और जो कंपनी इस प्रतियोगिता में जीती थी उसने एक बर्फ से बना 3D प्रिंटेड गुंबद बनाया था, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय पे हम मंगल पर इग्लूज में भी रह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि रहस्य भाई, मंगल पर इतना पानी आएगा कहां से? तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मंगल के नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ की जमी एक चादर है और यहाँ तक वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मंगल की सतह के नीचे भी पानी है। पानी की वजह से ही हमारे वैज्ञानिक मंगल को धरती का दूसरा विकल्प मानते हैं और पानी की वजह से ही हमें मंगल पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है हम तो फिर आराम से मंगल जा सकते हैं, परंतु हमें मंगल पर रहने के लिए खाने की भी जरूरत है, जिस वजह से वहाँ फूल पौधे उगाना बहुत जरूरी है। और फूल पौधे उगाने के लिए हवा और पानी के अलावा रोशनी की भी जरूरत होती है और मंगल पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में चाहे 27 डिग्री हो पर सर्दी में -100 डिग्री से भी ऊपर जाता है, जो फूल पौधे उगाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो पौधे उगाने के लिए हम ट्रांसपेरेंट ग्रीन हाउस घर भी उगा सकते हैं या नकली रोशनी वाले हाइड्रोपोनिक फार्म्स भी बना सकते हैं। दोस्तों हाइड्रोपोनिक फार्म्स वो फार्म्स होते हैं जिनमें पौधे उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसमें मिट्टी की बजाय पानी के मिनरल्स को मिला दिया जाता है और वाटर सप्लाई सभी पौधों में पहुंचा दी जाती है। हाइड्रोपोनिक फार्म्स में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और पेड़ पौधे उगाने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। पर ये सब करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होगी और ये करना सबसे आसान काम है। बस मंगल की सतह पर विशाल सोलर पैनल लगाने हैं और बस ऊर्जा भी आराम से मिल जाएगी। ये सारी चीजें तो फिर भी करी जा सकती हैं, लेकिन मंगल पर एक बहुत ही बड़ी कमी है। वो ये है कि मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती से 62% कम है, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर हमारा कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है जहाँ पे 0 ग्रेविटी है तो हर महीने उसका 2% बोन डेंसिटी मास कम होता है। और हाँ, मंगल पे भी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों पे जोर आएगा और अभी तक हम ये नहीं जानते कि अगर लंबे टाइम तक हम 0 ग्रेविटी में रहे या कम ग्रेविटी में रहे तो उस पे हमारे शरीर पर कितना नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें मंगल पर धरती के जैसे गुरुत्वाकर्षण का एहसास दिलाना होगा। तो ये करने के लिए हम एक सेंट्रीफ्यूज बना सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मानवता मंगल पर रहे और वो धरती पर बिल्कुल भी निर्भर ना हो, तो ये करने के लिए हमें मंगल की सतह पर बिल्कुल धरती के जैसे गुरुत्वाकर्षण का एहसास दिलाना होगा। और ये हम कर सकते हैं एक सेंट्रीफ्यूज की मदद से, जिसको एक रोटेटिंग रिंग भी कहा जाता है। अब दोस्तों सेंट्रीफ्यूज ऐसे काम करता है कि मानो कि हम एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर दें और अगर हम बाल्टी को उल्टा करेंगे तो उससे पानी गिर जाएगा, पर अगर हम उसी बाल्टी को उल्टा करने की बजाय तेज तेज घुमाएं तो वो पानी नीचे की तरफ ही रहेगा, यानी उसमें डाउनवर्ड फोर्स एग्जीक्यूट होगी, जिससे गुरुत्वाकर्षण का एहसास होगा। हो सकता है लंबे समय रहने के लिए वहाँ पे हमारे वैज्ञानिक सेंट्रीफ्यूगल सिटीज ही बना दें, जहाँ पर लोग आउटवर्ड रिंग में यानी बाहर के रिंग में रह सकते होंगे। पर अगर हम ऐसी किसी सिटी में रहते भी हैं तो हमें ये एहसास होगा कि आसमान बहुत ही तेज घूम रहा है। उनके लिए हमें एक छत बनानी पड़ेगी ताकि हमें ये एहसास ना हो कि आसमान बहुत तेज चल रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मंगल पे रहना नामुमकिन तो नहीं है। आज की तकनीक के हिसाब से शायद हमें और मेहनत करने की जरूरत हो, पर आखिर में सारा सवाल ये आता है कि क्या मंगल में रहना फायदेमंद है। ये सब हम इंसानों की आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है, यानी कि अगर हम मंगल पे जाते भी हैं तो वहाँ पे रहने का कितना फायदा हो। और इतनी रिसर्च करने के बाद हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि मंगल पे जाना मुश्किल नहीं है।
तो दोस्तों ये तरीके हैं मंगल पे जाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी रिसर्च और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही कुछ रहस्य और तथ्यों के साथ मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।